आज मैं मार्केट गया था तो मुझे वहाँ पर एक दुकान में एक सुंदर सा फूल दिखा, तो मैं सोचा कि ले चलूँ अपने लिए। ये तो प्लास्टिक का है जी। तो क्या ये अच्छा नहीं है? नहीं, इसका मजा थोड़ी ना आता, असली असली होता है, नकली नकली होगा। अरे कितना सुंदर रंग है इसका, देखो हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं ये फूल। दिख रहे हैं ओरिजिनल जैसे, पर कुछ भी हो ओरिजिनल तो नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ से लिया तुम्हारे लिए। ये अभी पीछे यहीं पे जो पेड़ है उसमें से ये फूल तोड़ा मैंने। ये है असली चीज। जो भी है खूबसूरती तो इसी में है, ओरिजिनल में। लेकिन लोग तो धोखा खा जाते हैं। हाँ, धोखा तो खाते हैं लोग आजकल, इतने सुंदर सुंदर और वो सब मिलते हैं। तो ये तो जो भी है ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी जो मैं पढ़ रही थी उसमें भी तो यही लिखा है। क्या चीज़? देखो, दूसरा पत्रस 2 उसका 1-2 में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये भी तो वही लिख रहा है। हाँ, नहीं, बाइबल तो बताती है और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत खुल करके इस विषय में कहा है कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं और झूठे प्रचारक हैं वो एक समय आएगा कि वो बहुत ज़्यादा होंगे और वो किसी न किसी तरीके से लोगों को भरमाने का काम करेंगे। तो ये जो झूठे भविष्यवक्ता हैं ये किस प्रकार की और कैसी शिक्षाएं देते हैं? देखो, ये ऐसी शिक्षाएं देते हैं कि ये अक्सर हमें भरमाने वाला काम करते हैं और ये बाइबल के जो बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसकी शिक्षाएं हैं उसका गलत अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं सदा। जैसे ये बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धारकर्ता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट नहीं करेंगे और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है उद्धार नहीं मिल सकता। क्या कुछ ऐसे मत हैं जिनका आप नाम ले सकते हो इसमें बताने के लिए? ऐसे तो संसार में बहुत सारे मत हैं जो कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं, परंतु अभी हाल फिलहाल में जो लोग बहुत सामर्थी रूप से काम कर रहे हैं उसमें है एक यहोवा विटनेस आता है और एक आता है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द लेटर डेज। इसके बाद मॉर्मोन्स करके एक समूह है। तो ये लोग क्या सिखाते हैं? क्या बाइबल में से क्या ऐसा चीज़ है जो ये बताते हैं या क्या सिखाते हैं? लोगों की शिक्षा क्या रहती है? देखो, इनकी शिक्षाएं जो है वो, इनकी शिक्षाओं पे जितने जाओगे हम उतना ज़्यादा हम इनके शिक्षाओं को यदि ध्यान देंगे तो हम इसमें फंसते चले जाएंगे। मगर हमको सिर्फ ये ध्यान दे करके रखना है कि जब इस प्रकार की कोई भी शिक्षा हमारे सामने आती है तो हमें इस बात को परखने की कोशिश करना है उनके फलों से और दूसरा कि परमेश्वर के वचन से। यदि कोई भी व्यक्ति कहता है, बाइबल कहती है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो वो बाइबल के आधार पर या परमेश्वर की योजना के रूप में नहीं है। तो इनकी शिक्षाएं क्या हटके हैं? ये लोग क्या मतलब अलग बताते हैं? जब हम इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं तो इनका कोशिश यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को अपने मायाजाल में फंसा लें और जो इनके पीछे चलने वाले लोग हैं, इनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग हैं, उनका प्रयास अक्सर ये रहता है कि वो कर्म करके या अपने प्रयासों से उद्धार को बनाए रखने का या उद्धार को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये इनकी एक विशेषता होती है जिससे कि हम इन्हें पहचान सकते हैं और हमारी आवश्यकता यही है कि हम इनको पहचानें। मुझे ये लगता है कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को वो महत्व देने की जगह ये चाहते हैं कि उन्हें ही वो पूरा महत्व दिया जाए, वही मतलब जैसे उद्धार को प्राप्त करने के लिए वो रास्ता बनेंगे, ऐसे करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये महत्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं और ना पवित्र आत्मा को, परंतु ये सारा महत्व जो है अपने अगुओं के ऊपर और अपनी शिक्षाओं पे ऊपर लेते हैं। और दूसरा इनकी सोच ये रहती है कि इनके द्वारा से वो आर्थिक रूप से अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। इनको कैसे परखा जा सकता है? देखो, इनके साथ हम बहुत ज़्यादा यदि बहस में जाएंगे, वाद विवाद में जाएंगे तो हम इनसे कभी भी
जयवंत नहीं हो पाएंगे। हमारा प्रयास जब ये होगा कि हमारे सामने इस प्रकार के लोग आते हैं तो उन लोगों से जो कि इनके मायाजाल में फंसे हुए हैं या जो इनकी शिक्षाओं के चंगुल में आ गए हैं, हमारा एक विश्वासी होने के नाते कर्तव्य ये होता है कि हम इन लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाएं। और जब ऐसे लोग हमारे से मुलाकात होती है, जब उन्हें हम मिलते हैं, तो हम इनके विश्वास के द्वारा, इनके मत के द्वारा हम इन्हें पहचान लेंगे। और नहीं, पर अगर जैसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इनकी शिक्षाओं से भ्रमित हो गया है या अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसको फिर कैसे हम वापस लेके देखो, आएंगे? हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि सबसे पहले हम इनके साथ जो है वाद विवाद में ना जाएं, क्योंकि यदि हम वाद विवाद में जाएंगे और इनके साथ बहस करेंगे तो ये लोग कभी भी अपने आप को नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी शिक्षाएं इतनी दृढ़ रहती हैं कि हम अपने सही विश्वास को इनके सामने प्रकट करेंगे तो ये उसे नहीं मानेंगे, पहला काम। दूसरी बात ये होती है कि जब ये हमारे सामने मिले तो हम इनके साथ मिल करके एक प्रेमपूर्ण व्यवहार हमको रखना चाहिए कि हम इनको ये ना दिखाएं या ये ना प्रकट करें कि हम अलग हैं और तुम अलग हो। पर हमको तो इनको गलत सिद्ध करना है ना, हमारी जरूरत तो वो है। नहीं, हमारी आवश्यकता इन्हें गलत सिद्ध करने की नहीं है। एक विश्वासी होने के नाते और एक सच्चे परमेश्वर का जन होने के नाते हमारा दृष्टिकोण और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस प्रकार जितने भी भ्रमित लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को रखें। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, इन लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम इनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार करें और हम इनके साथ एक ऐसा संबंध स्थापित करें जिसके द्वारा से कि हम इनके सामने अपनी सच्चाई को प्रकट कर सकें, अपने विश्वास को प्रकट कर सकें। इसका मतलब ये है कि हमको उसका विवाद जीतने का वो नहीं है, हाँ, पर हमको आत्मा जीतने का, हमको आत्मा जीतना है, ना कि हमको बहस करके उन लोगों से जीतना है। और उसके बाद हमारे को आवश्यकता है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम इनके लिए प्रार्थना जब करेंगे तो पवित्र आत्मा इनके मनों में काम करेगा, और तब पवित्र आत्मा जब इनके मनों में काम करेगा तो परमेश्वर की जो सच्चाई है वो इनके सामने प्रकट होगी, और यही इन्हें इस बात के लिए सहायता करेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई को जान सकें। ये जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है, बौद्धिक युद्ध नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना में और इसमें रहना पड़ेगा। उसके बाद एक और भी ये बात करते हैं कि ये अक्सर प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उन पुस्तकों का उल्लेख करते हैं जो पुस्तकें बाइबल में नहीं। हाँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे हाथ में ये जो बाइबल है ये संपूर्ण है, इसके अलावा हमें किसी और प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई ऐसा प्रकाशन लेके आता है, किसी और पुस्तक की बात करता है, तो हम ये समझ लें कि ये झूठी शिक्षाओं के विषय में है या झूठी शिक्षाएं हमारे साथ बांटने की हमें ये जांचने की जरूरत है कि जो भी शिक्षाएं वो दे रहे हैं वो बाइबल से है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमको हमेशा ये चेक करते रहना है कि वो बाइबल से जो शिक्षाएं मिल रही हैं वो बाइबल से है कि नहीं। हाँ, अगर वो बाइबल से नहीं है तो वो झूठी है। हाँ, और दूसरा इनका ये तरीका होता है कि ये उद्धार को जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से नहीं मानते हैं, कि उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये लोग इस बात पे जोर देते हैं कि हम यदि भले काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो इन अच्छे कर्मों के द्वारा से हमारा उद्धार बना रहेगा और हमारा न्याय जो है वो कर्मों के आधार पे होगा। तो हमें इन लोगों से और कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हम इन लोगों से बच सके या इनको पहचान सके? देखो, पहचानने का तो तरीका मैंने पहले बता दिया कि एक बार जब हमें इनकी पहचान हो जाए, क्योंकि ये लोगों के पास घरों में आते हैं, ऐसे समय आते हैं कि जब घर में एक दो लोग रहते हैं अकेले, अक्सर ये उस समय आते हैं जब स्त्रियां अकेले घर में मिलती हैं, तो आकर के ये उस समय इन्हें फंसाने का काम करते हैं और इन्हें बरगलाने का काम करते हैं। जब ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें सत्य पर विश्वास करने में इनकी अगुवाई करने की आवश्यकता है, कि हम इनको इस बात को बताएं कि सत्य क्या है और बाइबल जो है इस विषय में क्या कहती है। इसके बाद हमें मसीह का प्रेम इन्हें दिखाने की आवश्यकता है। हम इन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है। ठीक है। और ये जो इनकी जो शिक्षाएं हैं ये कैसी होती हैं? क्या मतलब हम लोगों को क्या विशेष इसमें क्या ये ध्यान रखने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है? देखो, हमें इसके पहले कि इसकी शिक्षाओं से हमें तो बचने की आवश्यकता है, और मुख्य बात है कि हमें एक दीनता का व्यवहार इनके साथ करना है। हमें बहस में नहीं जाना है, हमें विवाद में नहीं जाना है, क्योंकि विवाद से कोई हल नहीं निकलेगा, परंतु हमें विवाद को जो है वो विचार विमर्श में बदलने की आवश्यकता है
कि हम उनसे बोले कि भाई आइए हम इस विषय पर विचार करते हैं कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, और यदि ये बाइबल आपके पास है और ये बाइबल हमारे पास है तो हम इस बाइबल के आधार पे बात करें, क्योंकि हमारे लिए बाइबल ही बाइबल है। ओके, मतलब कोई और वो बुक अगर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि आप इसको देखो या उसको देखो, उनको ना देख के बिल्कुल कि सिर्फ आप बाइबल से बात करो, बाइबल के बाहर नहीं। हाँ, वही मैंने कहा ना कि हमारे लिए बाइबल ही एक आधार है और सत्य का सब कुछ प्रमाण जो है हमें बाइबल से मिलता है। अंत में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब इस प्रकार के लोग हमारे बीच में आते हैं तो हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ये एक आत्मिक युद्ध है, और जब आत्मिक युद्ध हमारे लिए है तो आत्मिक युद्ध जो है वो हम शरीर से नहीं जीत सकते। आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए आत्मिक सामर्थ्य चाहिए, और वो है प्रार्थना। तो हमें इन लोगों को जीतने के लिए या इन लोगों से लड़ने के लिए, लड़ने का मतलब आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए हम अपने मित्रों से भी प्रार्थना करने का निवेदन कर सकते हैं कि हम ऐसे समूहों में, जो प्रार्थना समूह होते हैं हमारे, उसमें हम प्रार्थना निवेदन दें और इन लोगों के लिए प्रार्थना हम निरंतर करें। तो इसका मतलब ये है कि शैतान यहाँ पे आपको बरगला सकता है, भटका सकता है, इसलिए विशेष ध्यान और विशेष चेतावनियों के साथ में हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। हाँ, हमें सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जब हम युद्ध में जाते हैं, यदि हम आत्मिक युद्ध में हैं, यदि हम सामने इनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, परिचर्चाओं में हैं, तो कोशिश ये करना है कि हम अपने विश्वास को पहले तो बचा करके रखें। और विश्वास को बचाने के साथ साथ आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रार्थना से जितना हो सके उतना ज़्यादा हम प्रार्थना से अपने आप को दृढ़ करें, क्योंकि प्रार्थना हमें आत्मिक बल देगा कि हम इनके जो विचार हैं, इनकी बातें हैं, इनके वाद विवाद हैं, उससे हम बच पाएंगे। और अपने आप को बचा करके रखना आवश्यक है, नहीं तो ये होगा ये कि ये हमको स्वयं को भटकाने का काम करेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, क्योंकि जब हम प्रचार कार्य में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं और आकर के अपनी विचार को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत हैं और वो सही हैं। तो हम इसके साथ विवाद में ना जाएं और कोशिश करें कि इस प्रकार के लोगों से प्रार्थना के द्वारा हम इनके साथ लड़ने का प्रयास करें और इनको समझाने का प्रयास करें। चलिए, आज ये झूठे सुसमाचार पर जो हमारी बात हुई उसको दोहरा लें एक बार फिर से। बिल्कुल। आज के युग में अनेक झूठी शिक्षाएं हैं और हमें अपनी आंखें खुली रखकर सावधान रहना है। वे कोई और ही सुसमाचार सुनाते हैं और विश्वासियों को पथभ्रष्ट करते हैं। हमें उनकी कुछ विधियों के प्रति सावधान रहना है, जैसे कर्मों द्वारा उद्धार पाने की शिक्षा, जिसमें वे स्वयं ही कभी कभी डावाडोल होते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षा बाइबल के अनुरूप नहीं होती है। उनके अगुए ऐसी शिक्षा देते हैं कि उनके अद्भुत ज्ञान के कारण उन्हें पूज्य समझा जाए। इसीलिए जो नकली है वो नकली है और जो असली है वो असली है। इसलिए हमेशा हमें सिर्फ असली का साथ देना है, नकली का नहीं। बिल्कुल, हमें असली के साथ बने रहना है और असली पे विश्वास करना है, और वो है परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह। बिल्कुल। बिल्कुल।